साबियार, क्या हुआ? ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है और तुमने अपनी क्या हालत की हुई है? चुप क्यों? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मिलकर आ रहे हो उससे? तुमने जवाब नहीं दिया आदिल। इट्स ओके, मैं सुन चुका हूं। बता देना अपनी दोस्त को, मोहब्बत में दूरियां अनोखी होती हैं। जितना दूर जाना चाहो खींच के वापस ले आती हैं, महबूब को कदमों में बिठा देती हैं। अरे एनी, तुम आ गई हो, मेरी आंखों की ठंडक। तुम लौट आई। देखो ना निदा, एनी आ गई है। जी अम्मी। बेटा तुम्हारा गला तो बड़ा खुश्क हो रहा होगा, बाहर बड़ी गर्मी पड़ रही है। पानी लाऊं? नहीं अब्बू, ये वाकई अम्मी है या कोई और है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। भूख लगी है? मैं खाना लगाती हूँ। पप्पू, मैं एनी हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा, मैं खाना लगा के आती हूँ तुम्हारे लिए। ये पप्पू का कौन सा नया वर्जन है? पता नहीं, हम भी अभी देख रहे हैं। दुआ करो ये ज्यादा दिन तक इंस्टॉल रहे। क्या हुआ मम्मी, आप कॉल करी थी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आदिल, बस अब मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी। आदिल, मैं नहीं बचने वाली। क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही हैं? चले मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ आपको। मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो फिर क्या करूं? आदिल, आदिल शबी को बुला दो। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? इतनी दूर बैठी उसको तंग करने की क्या जरूरत है? हम सब हैं तो यहाँ आपके पास। तुम उसे बताओ कि उसकी माँ बीमार है और आखिरी बार उससे मिलना, उसे देखना चाहती है। चले आप उठे, डॉक्टर के यहाँ चले मेरे साथ। मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ शबी की शादी है, बस। बिल्कुल, और वो भी जावियार से, है ना? तो इसमें हर्जी क्या है? शबी बसी नहीं, एनी जावियार को छोड़कर भाग गई। मुझे तो उन दोनों का नसीब मिलता हुआ नजर आता है, इसीलिए शायद उन दोनों के घर नहीं बसे। और सच पूछो आदिल, तो मुझे तुम्हारा घर भी बसता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं यहाँ पे? किसकी बुरी नजर लग गई इस घर को? नजर लग गई है, ठीक है। तो फिर इसका तो एक ही हल है। क्या? मैं निदा को रुखसत करके इस घर ले आता हूँ, फिर इस घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुम लोगों को समझ आएगी। हेलो।
मत पूछे भाई साहब, एनी का तो बुरा हाल है, लेकिन वो डटी हुई है। जीत आप ही की होगी इंशाल्लाह। आखिर वो लम्हा आ ही गया। लेकिन भाई साहब, जावियर को आपने ही संभालना होगा। जावियार मर्द का बच्चा है, उसकी फिक्र आप ना करें। आप एनी को समझाएं कि वो खुला ले ले। मैं इस खेल को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा खींचे, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है हमें। ठीक है जी, मैं तो अपने मिशन पे काम कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे आदिल और निदा की रुखसती की तारीख चाहिए। अरे भाभी, आप जानती हैं जीनत भाभी को, वो शबी के बगैर नहीं मानेंगी। अच्छा चलें, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि इस मामले को किसी तरह हैंडल करूँ, ठीक है? चलें, आप अपना ख्याल रखें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे मेरीन भाई, आज जो तुम्हें चाहिए मांग लो। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, जो चाहिए मांगो। लेकिन सिकंदर, जावियार का क्या होगा? आपके फैसलों की कीमत जावियार को चुकानी पड़ेगी। आपको उसके दुख का जरा सा भी ख्याल है? दुख? कैसा दुख? जावियार की गलती ये है कि उसने बाप के ऊपर उस मामूली लड़की को तरजीह दी है। एनी मामूली लड़की नहीं है, जावियार की मोहब्बत है, उसकी जिंदगी है। एक बात याद रखो मेरी, ये जो मोहब्बत है ना, ये कैद की तरह है, और मर्द ज़्यादा देर कैदी नहीं रहता। जावियार भी संभल जाएगा, उसे संभलना होगा। आखिर वो मेरा बेटा है, सिकंदर शराजी का बेटा। निदा, तुम इस वक्त? आप अभी तक बाहर हैं? हाँ, बस अभी अभी घर में एंटर हुआ हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत है? आदिल, जावियार भाई आए थे अब्बू के कहने पे। पता नहीं एनी और जावियार में फिर से कोई लड़ाई हो गई है और वो बहुत बुरे मूड में घर से निकले हैं। आप प्लीज घर जाएं और देखें क्या हुआ है। जावियार भाई को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें सबका कितना ख्याल है ना? हम फैमिली हैं आखिर। एनी कैसी है? वो ठीक नहीं है आदिल, उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है। ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। सफेरी, क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? अरे यार, जो मोहब्बत में डूबा हुआ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? सफियार, स्टॉप इट यार। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैंने चाहा था यानी को, अपनी मोहब्बत समझा था उससे, लेकिन मोहब्बत तो धोखा है आदिल। अब मुझे मोहब्बत के हर मायने से नफरत है। सफियार, जस्ट रिलैक्स, संभालो खुद को। अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। नहीं यार, मोहब्बत में पहल करने वाला हमेशा हारता है। अब मैं मजीद नहीं हार सकता। तो क्या हुआ सफियार? मोहब्बत अगर हार भी है तो हार मानने की क्या जरूरत है? मोहब्बत तो वो जंग है जो जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ी जाती है। जीना? वो जावियार जो जिया करता था ना, अब समझो कि मर चुका है। तो अब जो बचा है ना, वो उसका साया है, और सायों में कोई जिंदगी नहीं होती।